हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। आज हमारा बायोलॉजी पार्ट 3 की क्लास है। आज हम 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर। क्लास एक इन्फॉर्मेशन है, हमारी कोचिंग जो है वो खुल चुकी है। लॉकडाउन के दौरान बंद हो चुकी थी, अब वो फिर से खुल चुकी है। हमारी कोचिंग का नाम है श्योर सक्सेस क्लासेस। हमारी फैकल्टी जो 5 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और स्पेशली ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है। तो क्लास, अगर आप एक बार बरेली के आप स्टूडेंट हैं और आप अगर बरेली में रहते हैं तो कर्मचारी नगर में ये कोचिंग हमारी खुली हुई है। आप एक बार जाकर 3 डेज़ का फ्री डेमो है, आप ट्रायल कर सकते हैं और आपको बिल्कुल फ़र्क दिखेगा। स्पेशली यूपी SSC पेट का जो एग्ज़ाम पहली बार होने वाला है उसी की तैयारी करा रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 201। मछली का लीवर किस विटामिन से भरपूर होता है? जो मछली का लीवर है वो विटामिन डी से भरपूर होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि विटामिन मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आप कहेंगे विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन अगर लीवर की बात करता है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वो होता है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। जी हाँ, सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर है, जो थाई में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर। यकृत। शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो लीवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम होता है। 1350 ग्राम जो होता है वो फीमेल के लिए होता है और 1450 ग्राम जो होता है वो मेल के लिए होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज से निकलता है। पेस मेकर का संबंध है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पेस मेकर का संबंध है मतलब पेस मेकर का संबंध किससे रिलेटेड है? तो वो है हार्ट से, हृदय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। जो हमारा रेटिना होता है उस पर जो पिक्चर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है वास्तविक एवं उल्टा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध, मिल्क से मिलता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है? कशेरुकाएं मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है वो होता है निकोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। आइरिस का क्या काम होता है? आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है आइरिस। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत। लीवर। लीवर से सबसे ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो उत्पादित होता है। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी आंख को डोनेट करता है तो उसका जो ये कॉर्निया पार्ट होता है ना, कॉर्निया, इसी को डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सेरेब्रम जो होता है मानव का सबसे विकसित भाग होता है, उसे सेरेब्रम कहते हैं और ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? अग्नाशय। ये भी पैनक्रियाज से होता है।
कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? वो है सीसा, लेड। लेड जो है मानव में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किस कारण से होती है? वो होती है लैक्टिक एसिड की कमी के कारण। जब हम बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं, उसके बाद हमें थकावट महसूस होती है ना, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की कमी हो जाती है, उसी के कारण हमें थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था लिंडमान ने। इसे लिंडमान का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। लार की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारा सलाइवा होता है वो कैसा होता है? वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये खाना पचाने में मदद करता है, और जो हमारा फूड होता है, जैसे हम सोचिंग करते हैं, उसके बाद ये हमारे फूड को एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, मतलब नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन। किस हार्मोन द्वारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं? एड्रिनल। तो एड्रिनल हार्मोन के द्वारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में। जब हमारा खाना पाचन क्रिया में होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है, तो उसमें जो प्रोटीन के पदार्थ होते हैं वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगर कच्चे आम की बात करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं क्लास, तभी मैंने इन दोनों को साथ साथ में लिख दिया है कि पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है एंड कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं? स्वर तंत्र में, मतलब लैरिंग्स में। यहीं पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अतिक्रम करते हैं। किस पदार्थ की कमी से डिहाइड्रेशन होता है? लवण, सॉल्ट। सॉल्ट की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त समूह होता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है AB। और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, मतलब वैश्विक दाता का रक्त समूह कौन सा होता है? वो होता है O। मानव शरीर के रक्त में कौन सा अंग अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? किडनी, वृक्क, गुर्दा। ध्यान रखिए, इसको किडनी भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो है वो गुर्दा लिख कर आया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप तीनों नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में, मतलब लाल अस्थि मज्जा में जो होते हैं वो प्रतिरक्षी बनते हैं। चर्बी को पचाने वाला पित्त रस कहाँ से निकलता है? लीवर से। जी हाँ, लीवर से निकलता है बाइल जूस, जो कि क्या कहता है, फैट को पचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कारण है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। वो ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? क्लास ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। लाल रंग में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्कराओं को, मतलब शुगर में। इंसुलिन शुगर मतलब शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका मतलब RBC कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। ये अस्थि मज्जा में बनती है RBC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ये बनती कहाँ है? रेड बोन मैरो में। अभी मैंने पीछे बताया ये बोन मैरो में बनती है। और इसका कब्रिस्तान कहाँ, मतलब यहाँ पे नष्ट हो जाती है, स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है?
लाल रक्त का जो आकार होता है वो होता है उभयावतल होता है। मानव शरीर के अंदर रक्त किसके कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास ये। और रक्त को जमाने के कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? एक है देखिए, रक्त के अंदर किसके कारण नहीं जमता, मतलब रक्त शरीर के अंदर मतलब क्यों नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। और दूसरा है कि रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो वो है आपका फाइब्रिनोजन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिए हैं। देखिए, रक्त बॉडी के अंदर आखिर क्यों नहीं जमता है, तो आप हिपेरिन कहेंगे। और जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड बाहर होता है वो क्लॉटिंग क्यों करता है? फाइब्रिनोजन के कारण। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो विटामिन के में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है 7%। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? 90%। सामान्य व्यक्ति में 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? 100 से 150 मिलीग्राम होता है। फलों को पकने से पहले गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कभी कभी होता नहीं कि फल पकने से पहले ही पेड़ से गिरने लगते हैं, तो उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है जिसकी वजह से फल रुक जाते हैं। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट भक्षी पौधों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तंत्रिका तंत्र। जी हाँ, अगर किसी को सर्प दंश का प्रभाव होता है, मतलब सांप किसी को काट ले, तो उसका प्रभाव जो सबसे पहले होता है वो नर्वस सिस्टम पर होता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? उसे कहते हैं दृष्टिपटल, मतलब रेटिना। दृष्टिपटल के नीचे काले रंग की झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोरोइड कहते हैं इसे। और दृढ़ पटल के सामने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉर्निया। तो क्लास ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने आपको एक साथ कलेक्ट करके दिया है जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपको हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। विश्व में सबसे लंबा और बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? किडनी। चोट पर लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं जमने में कौन सा तत्व सहायक है? थ्रोम्बोसाइट्स। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में O2 और CO2 के वाहक का काम करता है। हीमोग्लोबिन जब CO2 से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी बर्फ द्वारा जो उपचार किया जाता है ना, उसी को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ पर ऑक्सीकृत होता है? तो ये होता है फेफड़ों में, मतलब लंग्स में। हार्ट के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? अलिंद, मतलब ऑरिकल कहते हैं। हार्ट के वैसे 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, ये 2 होते हैं। और होता है एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 6 से 8 लीटर। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? ग्लाइकोजन। किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? थायमिन। एंथ्रोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा गलत हो गया है क्लास। एंथ्रोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज्वाइंट्स। मतलब ज्वाइंट्स का जो अध्ययन किया जाता है वो एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। शरीर में मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33। त्वचा से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? 400 ml। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? ऊपरी लिम्ब में, मतलब ऊपरी हाथ में। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा होता है? दलपुंज, मतलब कोरोला।
पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? तना। स्टेम में जो है वो जूट, स्टेम जो होता है हमारा पेड़ का, उसमें जूट तंतु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं आशुद्ध जल। किसके कारण मनुष्य का अंगूठा अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है? सैडल संधि के द्वारा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर। अगर सबसे बड़ी ग्लैंड पूछते हैं तब भी लीवर है, और अगर मिश्रित ग्लैंड लिख देंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तब भी आपका लीवर ही रहेगा आंसर। सदाबहार पौधे वर्ष भर क्यों हरे रहते हैं? इसलिए हरे रहते हैं क्योंकि उसमें एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। मतलब सभी पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो जल्दी गिर जाती हैं, सारी गिर जाती हैं पतझड़ में। इसमें क्या होता है कि एक अंतराल के बाद पत्तियां जो है वो कम संख्या में गिरती हैं, इसीलिए ये सदाबहार पौधे जो होते हैं हमेशा हरे होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? फंगस द्वारा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। किस वर्णक के कारण मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित किया जाता है? मेलानिन। जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस सवाल का प्रयोग कैल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया? क्लोरेला। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा किस प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ? सही आंसर कपास। जो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ वो है बीटी कपास। मतलब कॉटन का जो है हमारा, उसी का सबसे पहली बार उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया। लीनियस ने किस पुस्तक में द्विनामकरण की विचारधारा सबसे पहले प्रकाशित की? सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में सबसे पहले द्विनामपदीकरण की विचारधारा प्रकाशित की। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किसके कारण जोंक लगातार शिकार से रक्त धारा प्राप्त करता है? हिरुडिन। हिरुडिन के कारण जो जोंक है वो लगातार अपने शिकार से रक्त प्रदान करता रहता है, मतलब रक्त प्राप्त करता रहता है। और जो जोंक होता है ना, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, ये द्विलिंगी होता है। शीत ज्वर का स्थानांतरण होता है मादा एडीज द्वारा। तो क्लास आज के 300 जो क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट होते हैं। कल फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस लेकर के। हम अपने पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप बायोलॉजी के किसी भी सेक्शन से, मतलब बायोलॉजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्लास चलते हैं होमवर्क की तरफ। कल के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम को। और कोशिका इंजन किसे कहते हैं? कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और आज के लिए क्लास आपका जो होमवर्क है वो है हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सा है, मनुष्य में सबसे विकसित भाग कौन सा है, और शरीर का सबसे बड़ा कड़ा और मजबूत भाग कौन सा है। तो क्लास ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगले पार्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।